ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। हमने छठा सूत्र रिवाइज किया था कल कि एक शब्द आचार्य महाराज ने तत्व की जब चर्चा कही थी तब बताया था नय होता है और एक प्रमाण होता है। नय क्या होता है? जो एक प्रदेश से सर्व प्रदेश के बारे में बताए, संक्षेप में कोई चीज बताई लेकिन उससे पूरी वस्तु का, पूरे तत्व का ज्ञान हो गया। तो जो वस्तु के अंश को ग्रहण करे। दूसरा इसका वक्ता के अभिप्राय को भी नय कहते हैं कि कभी वक्ता ने कोई इशारे में बात करी तो उसमें उसकी गलती नहीं निकालना कि ऐसा नहीं, तुमने तो ये बोला था। उसके भाव को समझना, वो भी क्या है? नय है, यानी कि वो बात भी सही मानी जाएगी। पदार्थ के एक प्रदेश की जानकारी, हमने हाथी का उदाहरण लिया था, हमने कमंडल का उदाहरण लिया था कि हाथी के सूंड मात्र देखी तो उससे हाथी का ज्ञान हो जाना। तो ये सब क्या होता है? नय होता है। अब आचार्य महाराज ने नय के 7 प्रकार से यहाँ पर 33वें सूत्र में भेद बताए हैं। नैगम ने, संग्रह ने, व्यवहार ने, फिर हमने इसका संधि विच्छेद किया। तो र जब अलग चला गया तो यहाँ क्या बन गया? इस वाले र से जो ऊपर र उड़ाया है ऋजु सूत्र नय। फिर कौन सा नय बना? शब्द नय। फिर समभिरूढ़, यहाँ तक एक शब्द है समभिरूढ़ नय। फिर ए इधर चला गया तो क्या बन गया? एवं भूत नय। इस प्रकार से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये 2 ऊपर वाले नैगम ने और संग्रह ने। तो सब मिला के कितने हो गए? आपके 7 प्रकार के नय हो गए। इसके हमने कल आपको उदाहरण दिए थे।
अब उन्हीं उदाहरणों को माध्यम से हम यहाँ पर एक एक नय को लिखेंगे। पहला नय था नैगम नय, यानी कि जब हमने कहीं कोई कार्य करने का संकल्प कर लिया। किसी ने पूछा कि कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो, अभी एडमिशन जस्ट लिया है, लेकिन क्या बता दिया कि बीकॉम में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं। अभी पढ़ तो नहीं रहे, अभी तो घर पे बैठे हैं, तो लेकिन क्या हो गया, संकल्प हो गया, एडमिशन हो चुका है। तो क्या बोला था इसको कि जो ये सत्य माना जाएगा, ये मिथ्या नहीं है। नैगम नय, संकल्प को ग्रहण करे। नैगम नय, जो संकल्प मात्र को ग्रहण करे। इसमें हमने एक उदाहरण और दिया था, कहीं जाने का था, तो किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो अभी जाना प्रारंभ भी नहीं किया है, बट मन में मान लिया है कि जी मंदिर जा रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, उस कॉलोनी में जा रहे हैं, कुछ भी, तो क्या हुआ, संकल्प मात्र को ग्रहण करे। इसमें उदाहरण में लिख सकते हैं, है ना, कहीं जाने की तैयारी करना, जाने से पहले भी कह देना कि वहां जा रहे हैं, जाने से पूर्व ही कह देना कि वहां जा रहे हैं, या जिस भी शहर में जा रहे थे, मंदिर जा रहे थे, कहीं भी जा रहे थे। खाना बनाने की तैयारी करना, बट बनाने से पहले ही कह देना कि खाना बना रहे हैं। एक उदाहरण इसमें और हो सकता है, जो आचार्यों ने, गुरुओं ने जनरली इसको समझाते वक्त बताया है, उन्हीं उदाहरणों के माध्यम से हम भी समझ रहे हैं, है ना। खाना बनाने की है ना, पिताजी पहुंचे, उन्होंने पूछा कि भाई क्या बन रहा है आज, जबकि अभी बनाना शुरू ही नहीं किया था, फिर भी कह दिया कि आज तो चने बन रहे हैं, कुछ भी बन रहा है। खाना बनाने की तैयारी करना, पर कहना कि खाना बना रहे हैं। किसी क्लास में पढ़ना, अभी पढ़ना शुरू नहीं किया है, फिर भी कह देना कि हम डॉक्टरी कर रहे हैं, हम ज्योतिषी कर रहे हैं, हम वास्तु का कोर्स कर रहे हैं, कुछ भी चीज, हम जैन दर्शन पढ़ रहे हैं। अभी आपने तत्वार्थ सूत्र में एडमिशन ही लिया, पहली क्लास हुई भी नहीं, पूछा भाई क्या पढ़ रहे हो, तत्वार्थ सूत्र की कक्षा पढ़ रहे हैं। तो ये सब किसके उदाहरण हैं, नैगम नय के उदाहरण हैं। दूसरा कौन सा है, पहला हो गया आपका नैगम नय, दूसरा संग्रह नय। ये भी कल आपको बताया था, जब कलेक्टिव किसी चीज को एक शब्द के माध्यम से कह देना तो क्या बोलते हैं, संग्रह, है ना। कई चीजों का संग्रह करके एक शब्द में पूरी बात कह देना, यानी कि इंद्रियां बोला, तो जिसको इंद्रियों का ज्ञान है वो इंद्रिय वर्ड से ही समझ जाएगा कि 5 इंद्रियों की बात हो रही है, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, है ना। जैसे ही जीव बोला तो तुरंत जिसको ज्ञान होगा वो समझ जाएगा कि संसारी और मुक्त दोनों जीवों की बात हो रही है। जैसे ही संसारी जीव बोला तो व्यक्ति समझ जाएगा कि इसमें जो संसार में है, जिनको अभी मुक्ति नहीं मिली है, उन्हीं की बात हो रही है। यानी कि 4 गतियों के जो जीव हैं, मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति और नारकी गति, इन चारों की बात हो रही है। मात्र किस शब्द से, संसारी जीव के शब्द से। मात्र द्रव्य वर्ड बोला तो द्रव्य बोलते ही 6 शब्दों की एक साथ बात हो गई, जीव, अजीव, यानी कि जीव और अजीव। अजीव के अंदर कौन से आ गए, पुद्गल आ गया, धर्म आ गया,
अधर्म आ गया, आकाश आ गया, काल आ गया। खाली तत्व वर्ड बोला। अब जिसको चौथा सूत्र याद हो गया तो तुरंत उसको ज्ञान हो गया कि तत्व का मतलब 7 तत्वों की बात हो रही है। कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, उसके बाद बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। तो एक शब्द से पूरी बातों का ज्ञान हो जाना उसे क्या बोलते हैं? संग्रह ने। दूसरा क्या है? संग्रह ने, यानी कि जो एक जाति की अनेक वस्तुओं का ज्ञान एक साथ कराए। जो एक जाति की अनेक वस्तुओं का ज्ञान एक साथ कराए। जो अभी उदाहरण दिए, कौन कौन से इसमें उदाहरण? द्रव्य, अब आप लिख लेना 6 द्रव्य इनके आगे। दूसरा इंद्रियां, 5 इंद्रियां आप लिख सकते हो। इसके बाद तत्व, 7 तत्व आप लिख सकते हो। एक ही शब्द से सारी बात एक साथ कर ली, है ना। उसके बाद जीव, जीव कहते ही क्या हो गए? संसारी और मुक्त। और संसारी के अंदर भी 4 गतियों के। याद है ना द्रव्य आपको, या लिखवाएं? कौन कौन से द्रव्य हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीव, पुद्गल, है ना। 2 तरीके से लिखते हैं इसको। आपकी पुस्तकों में जीव अजीव भी लिखा मिलेगा। अगर उसको फिर से भेद करेंगे तो अजीव के अंदर मूलतः 5 आ जाते हैं, है ना। अगर सही सही लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। यदि जीव और अजीव 2 प्रकार से लिखते हैं तो अजीव के अंदर पुद्गल भी आएगा, धर्म भी आएगा, धर्म भी आएगा, आकाश भी आएगा, काल भी आएगा। तो उसको आप पुस्तक में ठीक कर सकते हैं। इंद्रियां स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। तो यहां पर 5 अपने आप आ गए। तत्व लिखते ही क्या आ गया? जीव, अजीव, आश्रव, है ना। उसके बाद बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। जीव लिखते ही क्या आ गया? संसारी और मुक्त। मुक्त तो एक ही हैं। संसारी में 4 प्रकार के आ गए। कौन कौन से? देव, मनुष्य, नारकी और चौथे त्रियंच। तो इस प्रकार से बार बार और भी भेद हो सकते हैं। फिर देव के भेद कर सकते हैं। देव के कौन से भेद होंगे? अब अगले अध्याय में आपके आएंगे, तीसरे अध्याय में। भवनवासी, ज्योतिष, व्यंतर और वैमानिक। अब भवनवासी के भी 10 प्रकार के भेद हो जाएंगे, व्यंतर के भी 8 प्रकार के भेद हो जाएंगे, वैमानिकों के भी भेद हो जाएंगे, है ना। ऐसे ही आपके ज्योतिष के भी भेद हो जाएंगे। मनुष्यों में भी कई तरह के हो सकते हैं, नारकियों में भी हो सकते हैं, त्रियंचों में भी हो सकते। तो अब अगला जो है वो इससे अपन के समझ में आएगा व्यवहार ने, कि जहां जहां तक भेद हो सकते हैं वहां तक भेद करता जाए। देव वर्ड भी अपने आप में संग्रह नय में आ सकता है, जरूरी नहीं है कि जीव ही आए। अब जब खाली देव वर्ड संग्रह नय में बोल दिया तो उसका मतलब क्या हुआ? फिर से भेद कर सकते हो देव के अंदर 4 प्रकार के। तो क्या है?
व्यवहार ने जो संग्रह ने में भेद कराए, ये आपने लिख लिया, मिटा दें। और जहां तक आपके ज्ञान से भेद प्रभेद हो सकते हैं वहां तक भेद करता जाए, उसको क्या बोलते हैं? व्यवहार ने। क्या बोला? व्यवहार ने। अब इसमें एक उदाहरण स्थावर जीव का भी हो सकता है। स्थावर जीव कौन कौन से होते हैं? वनस्पति, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, ये 5 प्रकार के वनस्पति कायक हो सकते हैं। ठीक है, वो भी आप उदाहरण ले सकते हैं। तीसरा लेते हैं हम व्यवहार ने। जो संग्रह ने से हमने जाना था उसमें फर्दर आगे भेद कराए। संग्रह ने से किए गए वक्तव्य में जो भेद करे, जो वक्तव्य यानी कि जो बताया था, संग्रह ने से जो वक्तव्य किया गया उसमें भेद करे, यानी कि उसके बताए कि कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो आगे फर्दर लिखा गया उनको अलग अलग बताना है ना। द्रव्य, इंद्रियां, तत्व, जीव, स्थावर आदि में भेद करके बताए। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वर भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए। सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।